हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है और वो टॉपिक है मोबाइल फ़ोन। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ क्रोनिक पॉइजन फॉर अस, मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एक ऐसा जहर है जो हमें धीरे धीरे इफेक्ट करता है। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा मत करिए, आप टीवी स्क्रीन के सामने ज़्यादा मत बैठिए, लेकिन हमने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करने से मेजरली 3 बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। चलिए हम एक एक करके उन तीनों प्रॉब्लम्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है आवर सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम किसी काम को 21 दिन करते हैं तब वो काम हमारी आदत बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड का एल्गोरिथम है वो ठीक वैसे ही है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या और अदर प्लेटफॉर्म्स का होता है। जब भी हम इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई चीज़ देखते हैं तब ऑटोमेटिकली उसी तरह की चीज़ें आने लगती हैं जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ हम सुनते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। और आज हम सबसे ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये मोबाइल फ़ोन हमारी आदत बन चुका है जिसे अब हम चाह कर भी छुड़ा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली सच तो ये है कि अब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रहे, हमारा मोबाइल फ़ोन और हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिलकर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करें, और अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो तब आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बेहतर ऊंचाई दे। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम की, जो है आई सिंड्रोम। आज भारत में 20 से 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो मायोपिया से अफेक्टेड है। मायोपिया एक ऐसी बीमारी जिसमें एक इंसान को दूर का दिखाई नहीं देता और पास का दिखाई देता है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2050 तक इसका आंकड़ा बढ़कर 48% हो जाएगा। और इसके अलावा एक सिंड्रोम और है जिसे हम ड्राई आई सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। आमतौर पर इस सिंड्रोम में एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार अपनी आंखों को झपकाता है, ब्लिंक करता है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी स्क्रीन के आगे होता है, मोबाइल फ़ोन की का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वो 6 से 7 बार ही अपनी आंखों को ब्लिंक कर पाता है। और अगर कोई ऐसा करता है तब उसकी आंखों में सूखापन बढ़ जाता है, और जब किसी इंसान की आंखों में सूखापन बढ़ जाता है तब वो सीधा रेटिना को इफेक्ट करता है, और जब रेटिना इफेक्ट होता है तो आगे चलकर उसे देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें तब आप 320 रूल का इस्तेमाल करें। इस रूल के मुताबिक जब भी आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें तब आप हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से हटाएं और 20 फीट दूर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तब आपकी आंखों पे आ रहे तनाव को दूर किया जा सकता है और आप अपनी आंखों में जो तनाव बढ़ रहा है उससे राहत पा सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी प्रॉब्लम की, जो कि एक बड़ी समस्याओं में से एक है, और वह है लेस स्लीप, मतलब कम सोना। आज दुनिया भर में 33% लोग ठीक से सो नहीं पा रहे, और भारत में 59% लोग आज 7-8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं। इस नींद के ना आने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें से एक मोबाइल फ़ोन भी है। मोबाइल फ़ोन कैसे हमारी नींद को इफ़ेक्ट कर रहा है, चलिए समझते हैं। देर रात जागने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं जो कि फिज़िकल और मेंटली हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारी फिज़िकल हेल्थ में आती हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है इम्यून सिस्टम। जी हाँ, अगर हम रात को ठीक से नहीं सोते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम पर एक भारी प्रभाव पड़ता है, और इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना यानी कि अनेकों प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा देना। इम्यून सिस्टम ही होता है जो हमारी बॉडी में छोटी मोटी बीमारियों से लड़ता है, फाइट करता है और हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। ये एक हृदय समस्या है। इसमें क्या होता है कि अगर हम रात को देर से सोते हैं तब हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और हार्ट डिसीज़ जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा मिलता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी ओबेसिटी। जी हाँ, मोटापा। अगर हम रात को ठीक से नहीं सोते हैं तब हो सकता है कि हमारा मोटापा बढ़ने के चांस हों। अब वो कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारी मेंटल हार्म में आती हैं, उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है स्ट्रेस एंजाइटी। जी हाँ, अगर आप रात को देर से सोते हैं तब आप स्ट्रेस यानी तनाव और एंजाइटी यानी चिंता, पता नहीं किस बात की चिंता होगी पर आपको चिंता होने लगेगी किसी भी बात से रिलेटेड, और वो खुद एक चिंता का विषय होगा। दूसरी प्रॉब्लम है चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। आपको सिर्फ अपनी ही बातें अच्छी लगेंगी, आप
छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, किसी दूसरे की बात को आप सीरियसली नहीं लेंगे। तीसरी प्रॉब्लम है डिप्रेशन। जी हाँ, अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते हैं तब आप हो सकता है कि आप डिप्रेशन का भी शिकार हो। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होना चाहिए। अगर एक तरफ नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ बेनिफिट होना चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें सपोर्ट करें ताकि आपकी इस मोटिवेशन से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक्स।